हेलो, माई सेल्फ आशीष, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है धर्म के ऊपर जो बातें होती है, धर्म के ऊपर जो कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं, धर्म का जो फंडामेंटल है वो लोगों को बहुत बार क्या समझ में नहीं आता है कि धर्म को क्यों अपनाना चाहिए, या फिर धर्म होता क्या है, या फिर धर्म की ज़रूरत क्यों पड़ती है लाइफ में। तो इस चीज़ को लेकर बेसिक सा मेरा एक फंडा है, मैं जो चीज़ मानता हूँ उस चीज़ को लेकर कि धर्म जो होता है वो आपको बचपन से ही मिल जाता है। आपको जब पैदा होते हैं तो आपके ऊपर एक चीज़ थोप दी जाती है कि बेटा आप इस धर्म से हो, आपका रिलीजन ये है, और आपको आपके रिलीजन में ये लिखा हुआ, आपको इस देवता को पूजना है, ये करना है, आपको वो करना है। तो सारी चीज़ें आपको जो है बचपन से बता दी जाती है, तो वो आप फॉलो करते हो। फिर आपका कोई एक आइडियल बन जाता है, फिर आइडियल की आप फिलोसफी फॉलो करते हो, फिर उसके बाद आप उसके नक्शे कदम पे चलते हो कि हाँ इन्होंने ये किया था तो मुझे भी ये करना है। फिर आपकी समाज को देखते हो, आपके यहाँ समाज में जो चीज़ें चल रही है उसके अकॉर्डिंग मेरे रिलीजियस से जो चीज़ें आई है, जो मेरे रिलीजन से आई है, तो मुझे भी वो चीज़ें फॉलो करनी है आगे जाके। तो ये सब आपको करना पड़ता है, बचपन से ज़बरदस्ती आपके ऊपर थोप दिया जाता है। लेकिन अगर आप कुछ लॉजिक से सोचते हो चीज़ों को, तो होता क्या है कि जब भी आप कभी सुनते हो कि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा है, या फिर कोई चाहता है कि वो उसका धर्म छोड़ना चाह रहा है, या फिर उसको पसंद नहीं आ रहा है कि ये जो फंडामेंटल जो चल रहा है मेरे धर्म का वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो होता क्या है कि जब कोई आदमी लॉजिक से चीज़ों को सोचता है, लॉजिक से चीज़ों को देखता है, तो उसे जो रिलीजन की चीज़ें वो इरिटेट करने लग जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे रिलीजन में फालतू में सब चीज़ें थोप दी गई है मुझे, और मुझ पे ये सब चीज़ें करवा के ज़बरदस्ती समाज चाहता है कि मैं भी उनकी चीज़ें फॉलो करूँ और मैं उनके समाज का हिस्सा बन के रहूँ, या फिर रिलीजन का हिस्सा बन के रहूँ। तो रिलीजन एक तरीके से बचपन में थोपी गई चीज़ है, जिसको अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, ना चाहो तो आप उसको छोड़ भी सकते हो रास्ते से। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मैं इस चीज़ को लेके ये मानता हूँ कि जो रिलीजियस होता है वो एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट का काम करता है आपकी लाइफ में। आप जैसे कि आपको कहीं 200 किलोमीटर दूर जाना है, तो आप क्या यूज़ करोगे कि मुझे बस से जाना चाहिए, मुझे ट्रेन से जाना चाहिए, मुझे प्लेन से जाना चाहिए, या फिर मुझे साइकिल से जाना चाहिए। जाने पे तो आप पैदल भी जा सकते हो। तो आप एक बेटर वे ढूंढोगे कि मुझे अफोर्डेबल, कंफर्टेबल और सेफ्टी के साथ कौन पहुंचा सकता है, और जल्दी टाइम में कौन पहुंचा सकता है। उसके बेसिस पे आप एक चीज़ चूज़ करते हो और उससे आप वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करते हो। तो धर्म जो होता है आपकी लाइफ का एक ट्रांसपोर्टर होता है, जो हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग से बस में बिठा दिया है तो आप बस में ही जा रहे हो, लेकिन आपको चूज़ करना है कि मुझे मोटरसाइकिल से जाना है आगे जाके। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको मोटरसाइकिल से जाना है फिर बस से जाना है। तो धर्म में भी उसी तरीके से आप जिस भी किसी धर्म ग्रंथ में जाओगे, या फिर धर्म को पढ़ोगे, धर्म ग्रंथ को पढ़ोगे, धर्म में देखोगे, तो आपको उसकी मानता ही हमेशा दिखाई देगी। कोई भी धर्म जो है उसका क्रिटिसिज्म कभी करता नहीं कि कोई धर्म इसकी आलोचना कर रहा हो कि यार हमारे धर्म में तो ये प्रॉब्लम्स आ रही है, हम तो ये चीज़ें फेस कर रहे हैं। आप भी अगर छोड़ रहे हो उस टाइम तक आप कभी नहीं बताओगे कि हमारे धर्म में ये दिक्कत आ रही है। आप जब छोड़ोगे तो उसका एक रीज़न दोगे कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम्स थी तो मैं इस वजह से इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ। तो जब तक नहीं छोड़ता आदमी तब तक उसके रिलीजन की कभी बुराई नहीं करता वो। तो ये चीज़ बहुत बेकार होती है कि उस जो सामने वाला जो पर्सन होता है, जो देखने आया है कि कौन श्रेष्ठ है, तो उसको कभी पता नहीं चल पाता कि कौन जो है कौन सा जो धर्म है वो महान है, वो मुझे कौन सा धर्म ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि हमेशा महानता ही बताई जाती है जहाँ पे भी आप जाओगे, क्योंकि खुद की बुराई कोई कभी करता नहीं है। कभी किसी धर्म ग्रंथ पे आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि यार हमारे पास ये चीज़ें बेकार है, आप हमारे पास मत आओ। हमेशा उसको जो अच्छी चीज़ें मिलती है जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ पे। तो कन्फ्यूज़न इस बात का हो जाता है कि उसको ज्वाइन क्या करे, फिर क्या कहाँ जाए बंदा आखिर में। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि धर्म जो होता है एक ट्रांसपोर्टर का काम होता है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि आपको जो बेटर लगे, जिसमें आपको सेफ्टी फील हो, जिसमें आपको लगे कि हाँ आप अचीवमेंट के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या फिर आप बेटर वे में अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए इस रिलीजन को आप फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आपको एक अच्छी तरीके से सेफ्टी के साथ और जल्दी आपको अचीवमेंट मिल जाएगा। तो आप इस रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते हो। इंडियन अचीवमेंट होता क्या है? अचीवमेंट कुछ नहीं होता, अचीवमेंट होती है हैप्पीनेस। आपको कुछ मिल रहा है और उसके बाद आप खुश हो रहे हो तो वो आपका अचीवमेंट हो जाता है। आपको कुछ मिल रहा है, आपको दुख हो गया तो आपका डिसअचीवमेंट हो गया। डिसअचीवमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन वो मैं बोल दिया बस। तो वैसा कुछ होता है। तो अचीवमेंट इज़ like a happiness. Achievement is like a happiness. Only happiness. You can say only happiness to achievement. तो रिलीजियस आपको एक खुशी देता है कि आपको ये चीज़ मिली तो आप इससे खुश हो, क्योंकि उसके जो रिलीजन है उसमें वो लिखा हुआ है कि हाँ ये चीज़ है जो खुशी के लायक है। इस चीज़ को प्राप्त करोगे तो आपको चरम सुख की प्राप्ति होगी, आपको इटर्निटी मिलेगी, आपको मोक्ष मिलेगा। तो
फंडा तो सब धर्म ग्रंथों का यही है, सारे सारे धर्मों का यही फंडा है कि आपको मोक्ष तक की जो ट्रेवल है, आपको मोक्ष तक का वो आपको वो देते हैं वो लोग। उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है सारे धर्मों का कि आप हमारे साथ ज्वाइन करोगे तो हम आपको इस तरीके से यहाँ पे ले जाएंगे और यहाँ पे ले जाने के बाद आपको मोक्ष दे देंगे। जैसा कि हर बस वाला बोलता है कि हम आपको यहाँ से बिठाएंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे। तो फंडा सबका, फंडामेंटल सबका सेम होता है कि हम आपको मोक्ष तक की जो है गारंटी देते हैं कि आपको मोक्ष मिलेगा हमारे साथ। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे फॉलोअप में ले रहे हो। तो इट्स ऑल अबाउट यू कि आपको क्या चीज़ सेफ्टी के साथ, कैसे आपको कहाँ जाना है और किस चीज़ के साथ जाना है, वो सब आपको डिसाइड करना है। आपको लॉजिक के साथ चीज़ों को सोचना है कि हाँ मेरे धर्म में ये चीज़ ये गलत है तो मैं इसको छोड़ सकता हूँ। मैं आपको किसी चीज़ को छोड़ने का नहीं बोलूँगा कभी कि आप छोड़ दो और उसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि कोई भी सेफ़ नहीं है इस दुनिया में। बम गिरेगा, सब फट जाएंगे यहाँ पे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सेफ्टी के साथ कहाँ पहुँचना है और कहाँ तक आपको सफ़र करना है जीवन का, और मोक्ष चाहिए आपको, हैप्पीनेस चाहिए आपको, जो भी चाहिए, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। थैंक यू।